Good morning, students. This is the chapter number 3 of geography, the drainage. Chapter name is drainage. So we will discuss about the drainage system. Means drainage means the river system of an area. Means किसी एरिया में जितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जितने रिवर्स का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, वहाँ का ड्रेनेज कहलाता है. ड्रेनेज मीन्स रिवर सिस्टम, एक क्षेत्र विशेष का रिवर सिस्टम कि वहाँ पर नदियाँ जो हैं वो वहाँ का ड्रेनेज है. फिर आता है ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, कि एक सिंगल रिवर सिस्टम है, जो एरिया है, कोई एक क्षेत्र है जो एक नदी के द्वारा वहाँ पर ड्रेनेज किया जा रहा है, रिवर सिस्टम के द्वारा वहाँ पर ड्रेन किया जा रहा है. मीन्स जो वहाँ पर प्रवाहित हो रहा है वो क्या हो रहा है, ड्रेनेज बेसिन होती है. फिर आता है आपका एक वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड मतलब क्या होता है, एन अपलैंड एलिवेटेड एरिया सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन्स. टू ड्रेनेज बेसिन्स मीन्स दो ड्रेनेज बेसिन क्या हुआ, जहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है, वो एरिया एक नदी के द्वारा जो एरिया में जो एक नदी प्रवाहित हो रही है वो क्या कहलाई, ड्रेनेज बेसिन कहलाई. और जहाँ पर मान लीजिए दो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, उनके बीच में जो अपलैंड होती है, मीन्स एक भूमि उठ जाती है, मीन्स बीच में जो भी डिवाइडेशन हो कि बीच में भूमि, मान लीजिए दो नदियाँ, कोई शहर बसा हुआ है, शहर के दोनों तरफ कोई नदी है, एक तरफ नदी एक दूसरी तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ को वाटर डिवाइड कहलाएगा. हमारे यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे फेमस वाटर डिवाइड है वो अम्बाला है. अम्बाला के इस साइड भी एक साइड भी दोनों तरफ जो है नदियाँ प्रवाहित होती हैं. तो वाटर डिवाइड क्या कहलाता है, एक अपलैंड जो कि सेपरेट कर रहा हो दो ड्रेनेज बेसिन्स को. ठीक है, अंडरस्टूड. फिर आया आपका ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. देखिए ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया में किस तरीके से बना हुआ है, जो सब कॉन्टिनेंट में है, कुछ फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं उनके. मेजर ग्रुप्स ऑफ इंडियन रिवर्स के, भारतीय नदियों के दो ग्रुप्स हैं इम्पॉर्टेंट. मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, बड़े बड़े ग्रुप, दो मेन ग्रुप हैं हमारे, द हिमालयन रिवर्स और द पेनिनसुलर रिवर्स. मीन्स दो तरीके की नदियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से प्रवाहित होती हैं, हिमालय से जिनका उद्गम हुआ है, और पेनिनसुलर रिवर मीन्स जो प्लेट्यू से जो हमने हमारे पठार हमने पढ़े थे, वहाँ से जो हमारा नदियाँ प्रवाहित होती हैं पठारों से, वो हमारी पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं. ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी तरीके से डिवाइडेशन पढ़ेंगे. पहले हम लोग फर्स्टली पढ़ते हैं हिमालयन रिवर्स. तो हिमालयन रिवर्स हमारी कौन कौन सी हुई, हिमालयन रिवर हमारी तीन इम्पॉर्टेंट मेन रिवर हैं, तीन मेन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर. हिमालय से तीन मेन नदियाँ तीन प्रवाहित हुई हैं, इंदस रिवर, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी. अब हम देखेंगे कि इन नदियों के सोर्स क्या होते हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और इनका डेल्टा कहाँ बनता है. सोर्स मीन्स इनका उद्गम कहाँ से हुआ, इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, वो उसका सोर्स कहलाता है. जैसे कि आपकी सबसे पहले है इंदस रिवर. तो इंदस रिवर का सोर्स, इंदस रिवर की लेंथ क्या है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है इस नदी की. और इसका सोर्स क्या है, इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक. जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, उसके पास तिब्बत में इसका सोर्स है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है. एंटर्स इंडिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र आपका, लद्दाख का जो क्षेत्र है, वहाँ से ये इंदस रिवर हमारी इंडिया में प्रवेश करती है. और बाकी इसका हिस्सा पाकिस्तान में भी बहता है. ये सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में भी बहती है, और तिब्बत से इसका मानसरोवर लेक के पास से इसका उद्गम होता है. फिर आता है ट्रिब्यूटरीज. तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं जैसे कि हमारी एक नदी है, ये नदी बह रही है, इस नदी में हमारे और नदियाँ आकर के मिल रही हैं. मान लीजिए इधर से ये नदियाँ मिल रही हैं, ये नदियाँ मिल रही हैं, ये नदियाँ मिल रही हैं, तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है मिलना. जो एक नदी में कई सारी नदियाँ आकर के मिल रही हों वो क्या
कहलाएंगी? ट्रिब्यूटरीज। उस नदी की ट्रिब्यूटरीज वो कहलाएंगी जो नदियाँ आकर के मिलती हैं। अंडरस्टूड? ये ट्रिब्यूटरीज आप लोग समझ गए। और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है कि जब हमारी एक नदी है और उस नदी से जो नदियाँ अलग अलग प्रवाहित हो रही हैं, एक नदी से अलग अलग नदियाँ जो प्रवाहित हो रही हों, मान लीजिए ये नदी हमारी गई, 1 सेकेंड प्लीज़, जैसे कि ये नदी है, ये नदी हमारी बह रही है। अब इस नदी से हमारी ये नदियाँ निकली, इससे बट गई, इनसे बट गई, यहाँ से और नदियाँ प्रवाहित हो गई, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। मीन्स एक नदी से अलग होना, एक नदी से और नदियों का बन जाना, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो एक नदी में आकर के और नदियाँ मिल जाती हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। देखिए, द जास्कर, द नुब्रा, द शाइलोक एंड द हुंजा इन कश्मीर। कश्मीर में इसकी ये हैं, जास्कर है, नुब्रा है, शाइलोक है और हुंजा। अदर ट्रिब्यूटरीज आर द सतलुज, द रावी, द बीज, द झेलम एंड द चेनाब ज्वाइंस इंडस एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। जो हैं ये नदियाँ जो हैं ये मिठानकोट में, पाकिस्तान में मिठानकोट नामक जगह पर ये नदियाँ इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी? सतलज, रावी, बीज, झेलम, चेनाब, ये सारी जाकर के कहाँ मिलती हैं? पाकिस्तान में। रिवर डेल्टा, इंडस रिवर का डेल्टा कहाँ बनता है? रिवर इंडस अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची फॉर्मिंग अ डेल्टा। अरेबियन सी में मिलती हैं ईस्ट ऑफ कराची, कराची जो पाकिस्तान में है उसके ईस्ट में पूरब भाग से होकर के ये कहाँ, वहाँ पूरब भाग में ये डेल्टा उसके ईस्ट पार्ट में, कराची के ईस्ट साइड में वो डेल्टा का निर्माण करती है और जाकर के कहाँ मिल जाती है? अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। इंडस रिवर का आप लोग को सिस्टम समझ में आया कि इसका सोर्स तिब्बत में है, मानसरोवर के पास से उद्गम होता है और जो इंडिया में प्रवेश करती है वो लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर से प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ट्रिब्यूटरीज इसकी जास्कर, नुब्रा, शाइलोक और हुंजा हैं कश्मीर में, और पाकिस्तान में सतलज, रावी, बीज, झेलम एंड चेनाब ज्वाइन इंडस एट मिठानकोट इन पाकिस्तान। और रिवर डेल्टा जो है इसका बनता है कराची के ईस्ट साइड में। अब हमारी आती है गंगा रिवर, हमारे देश की, इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसका सोर्स है हेड वाटर ऑफ रिवर गंगा इज भागीरथी फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका पानी जो उद्गम हुआ है, कहाँ से हुआ है? गंगोत्री नदी से, और ये भागीरथी बनकर निकलती है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी से निकलती है। ज्वाइंड बाई अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक जगह पर ये अलकनंदा से जुड़ती है। तभी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के क्या बनाती हैं? गंगा नदी बनाती है। गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है उससे भागीरथी निकली, आगे जाकर के देवप्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और फिर गंगा नदी बन जाती हैं। फिर इनकी ट्रिब्यूटरीज है द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। कोसी नदी बिहार का स्रोत कहलाती है, जो उसमें हर साल बाढ़ आती है और बिहार में बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुंचती है। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है ये। और यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज कमिंग फ्रॉम पेनिसुलर इंडिया आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। ठीक है, पेनिसुलर रिवर जो हैं उनसे भी आती हैं ये तीन नदियाँ, चंबल, बेतवा और सोन। ये तीनों आकर के ये भी ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। देखिए, आपकी जो हिमालयन रिवर है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की। और पेनिसुलर रिवर जो हैं वो चंबल, बेतवा और सोन, ये भी आकर के क्या मिल जाती हैं? गंगा नदी में मिल जाती हैं। Joined by all its tributaries, the Ganga River enters Bangladesh where it is joined by ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए, सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं जब गंगा रिवर में ये सारी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। इसके बाद ये कहाँ एंटर करती हैं? बांग्लादेश में, जहाँ किससे जुड़ती है? जाके ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी में
गंगा नदी मिलती है और उसके बाद ये लोग कहाँ गिरते हैं जाके, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जा करके। ठीक है, तो पहले गंगा नदी में हमारी घाघर मिलेगी, यमुना मिलेगी, गंडक मिलेगी, कोसी मिलेगी, फिर उसके बाद पेनिसुलर रिवर मिलती है, चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, सोन मिलती है। उसके बाद ये सारी नदियाँ गंगा में मिलती जाती हैं और गंगा एक मुख्य धारा रहती है। गंगा जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उसके बाद बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की सोर्स क्या है, राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट में तिब्बत में इसका उद्गम होता है। एट नामचा वर्मा इट टेक्स यू टर्न टू एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। इन अरुणाचल प्रदेश इट इज़ कॉल्ड दिहांग। ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत में, मानसरोवर लेक के ईस्ट में। और नामचा वर्मा में एक ये यू टर्न लेती है। यू टर्न मीन्स नामचा वर्मा में आकर के जब ये इंडिया के ईस्ट साइड में आप देखेंगे, मैं आपको मैप से पूरा दिखाऊंगी, लेकिन ये जब वहाँ पे आती है तब ये ऊपर से मतलब वो तिब्बत से ऐसे बहती हुई आ रही है, फिर नामचा वर्मा से ये यू टर्न ले लेती है, सॉरी मान लीजिए ऐसे बह के आ रही है, ऐसे यू टर्न ले लेगी, इससे नहीं आ रहा है, ऐसे यू टर्न ले करके आ जाती है और ये एंटर कर जाती है। मैं मैप में आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश यू टर्न करके ये कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में आ गई, इंडिया में आकर के ये क्या कहलाई, दिहांग कहलाई। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम तिब्बत में हुआ, जब इंडिया में प्रवेश किया कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, तो ये क्या कहलाई, दिहांग कहलाई। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं, इसमें दिबांग भी मिलती है, लोहित भी मिलती है, केनुला मिलती है एंड मैनी अदर्स इन आसाम। इसमें छोटी छोटी कई नदियाँ आकर के मिलती हैं आसाम में। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, दिबांग है, लोहित है, सबसे पहले दिहांग कहलाई, बाद में दिबांग मिली, फिर लोहित कहलाई, केनुला, मैनी अदर्स इन आसाम। ये सारी आसाम में आकर के इसमें कई सारी नदियाँ मिली। अब देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का मिलकर के एक डेल्टा मिलता है, दोनों नदियों का मिलकर के एक डेल्टा बना हुआ है, आपको दिख रहा है, एरो से दिखा रहे हैं। देखिए ये गंगा नदी से आया और ये ब्रह्मपुत्र नदी से आया, दोनों से आकर के क्या हो गया, बोथ द रिवर्स फॉर्म्स सुंदरबंस द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं कौन कौन सी नदियाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के। कहाँ की, सबसे बड़ा फ्लोइंग डेल्टा है, सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। और ये किन दो नदियों के द्वारा बनता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और उसके बाद उसका निर्माण करने के बाद ये नदियाँ कहाँ गिर जाती हैं, जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने के बाद नेक्स्ट है हमारा पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर में हम आपको मेन नदियाँ ही बताएंगे केवल, बाकी कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट हमारी पेनिसुलर रिवर है द नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन फॉर्म्ड बाय द नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा नदी के द्वारा क्या बना, नर्मदा बेसिन बना। ये पेनिसुलर रिवर है, सोर्स है अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। इसका सोर्स क्या हुआ कि अमरकंटक की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स में इसका उद्गम होता है और कहाँ गिर जाती है, जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। फिर हमारी तापी बेसिन आती है, इसका सतपुरा रेंज में होता है, बीटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। इसका भी मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ियों में, सतपुरा की रेंजेस में होता है इसका उद्गम और जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। गोदावरी बेसिन, गोदावरी होती है लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। देखिए लार्जेस्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पेनिसुलर रिवर। सबसे लार्जेस्ट जो है पेनिसुलर रिवर वो हमारी गोदावरी है। गोदावरी सोर्स इसका क्या है, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए सबसे ज़्यादा ये कहाँ इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम वेस्टर्न घाट में होता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न घाट आपने पढ़ा हुआ है कि इस साइड में जो होगा लेफ्ट साइड में वो वेस्टर्न घाट होता है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में। और ड्रेन कहाँ जाती है, जाकर के वे ऑफ बंगाल में। इधर से इसका उद्गम हुआ, चल करके ये आती है, मान लीजिए इधर से चली, इधर ये वेस्टर्न घाट रहा इंडिया के साइड में और यहाँ पे महाराष्ट्र में इसका उद्गम हुआ और ये ऐसे चली और जाकर के वे ऑफ बंगाल में नीचे गिर जाएगी। ये इस तरीके से इसका चलती है और ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पेनिसुलर रिवर सबसे बड़ी और हमारी हिमालयन रिवर में सबसे बड़ी गंगा रिवर होती है।
फिर हमारी आ गई महानदी, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द वे ऑफ बंगाल। ये हाईलैंड कहाँ, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में इसका होता है, उसके बाद उड़ीसा पहुँचती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर हमारी आती है कृष्णा बेसिन, तो कृष्णा रिवर हमारी राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, महाबलेश्वर के पास में इसका उद्गम होता है एक झरने से और फिर बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ कुडालोर इन तमिलनाडु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का वेस्टर्न घाट में उद्गम होता है और पहुंचती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, और ये जाके उसमें गिर जाती है। कुछ और हैं अदर पेनिसुलर रिवर हैं, ब्रह्ममणि है, बैतरणी है, दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा है। ऑल दीज रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। देखिए पेनिसुलर रिवर्स हमारी कहाँ गिरी जा करके, सारी बे ऑफ बंगाल में। हमारी हिमालयन रिवर्स वो कहाँ गिरी जा करके, अरेबियन सी में। ठीक है, समझ में आया, ब्रह्मपुत्र रिवर और ये आपकी गंगा रिवर और इंदस रिवर। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसके बाद हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं, जो लेक्स ऑफ इंडिया। लेक क्या होता है, अ बॉडी ऑफ वाटर दैट लाइज इन अ हॉलो इन द अर्थ सरफेस एंड इज सराउंडेड बाई लैंड। कोई एक वो होता है, कोई भूमि का एक भाग है, मतलब कोई भूमि है तो उसमें पानी भर गया, उस जगह पर पानी भर गया और उसके बाद जो उस आसपास का एरिया था वो पूरा कैसा, इससे गोल नहीं हो पाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पानी का भाग किसी क्षेत्र में पानी भर गया और उसके बाद उस जगह के चारों तरफ का स्थान जो है वो उठ गया, सराउंडेड बाई लैंड, चारों तरफ उसकी सरफेस बन जाती है लैंड से, तो वो पानी वहीं भरा रह जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, लेक कहलाती है। अब लेक हमारी 3 तरीके की होती हैं लेक, साल्ट वाटर लेक्स और लेगून्स, फ्रेश वाटर लेक्स, और थर्ड है हमारी मैन मेड लेक्स। कुछ प्राकृतिक होती हैं और कुछ कृत्रिम होती हैं। प्राकृतिक वो जो अपने आप बनी होती हैं, देखिए साल्ट वाटर लेक है और फ्रेश वाटर लेक है, ये प्राकृतिक है, और मैन मेड जो कृत्रिम लेक जो अपने आप बनाई जाएं। तो हमारी साल्ट वाटर लेक में देखिए चिलिका लेक है, पुलिकेट लेक है, कोलेरो लेक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर में बूलर लेक है, लार्जेस्ट इंडिया, सबसे बड़ी है इंडिया में, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी लेक। ये लेक्स आप लोगों ने देखी भी होंगी, इनमें से कुछ आप लोग नैनीताल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे नैनीताल में देखी होगी, भीमताल में देखी होगी, डल लेक तो आपके कश्मीर में है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट कुछ लेक्स देखी होंगी जिनको समझ सकते हैं कि लेक का कैसा होता है, और आपकी बुक के चैप्टर में भी है। जब आप चैप्टर खोलेंगे उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारे पिक्चर्स दिए गए हैं कि लेक कैसी है, वाटर अपलैंड कैसा होगा, नदियाँ कैसी हैं, पूरा मैप में दिया गया है। उसी तरीके से मैन मेड लेक्स हैं कुछ, गुरु गोविंद सागर लेक और भाखड़ा नागल डैम, ये मैन मेड लेक है। रिवर पॉल्यूशन क्या होता है, कॉजेज इसके क्या हैं, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड इरीगेशन हैज़ अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड इट्स सेल्फ क्लींजिंग पावर। ठीक है, इतनी डिमांड बढ़ रही है पानी की, इसलिए वो क्या हो जाता है, उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट कर रहा है, पानी बढ़ नहीं पा रहा है और उनकी सेल्फ क्लींजिंग पावर भी कम हो रही है। जैसे कि घरेलू कचरा नदियों में जाता है, फैक्ट्रीज का कचरा जाता है, इंडस्ट्रियल सारा कचरा है, और सोर्स जो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है पानी, तो ये सारे वो हैं रीज़न है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वाटर, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स, कम हो रहा है पानी। एक्सेसिव डिपोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट इन रिवर्स लीड्स टू एक्सेसिव पॉल्यूशन लेवल्स इन रिवर्स। ठीक है, एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन रिवर लाइक गंगा एक्शन प्लान, किस तरीके से बचाया जा रहा है, जो नमामि गंगा योजना चली थी जिससे गंगा की सफाई हुई थी, ये सारे प्लान्स चल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ ली कि हमारा ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड। फिर 2 तरीके के मेन इंपॉर्टेंट हमारी रिवर्स आती हैं, हिमालयन रिवर्स, पेनिसुलर रिवर्स। उसके बाद हिमालयन रिवर्स में हमारी इंदस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर हमारी पेनिसुलर रिवर आ गई, नर्मदा बेसिन, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्ममणि, दामोदर, बैतरणी, स्वर्ण रेखा, ये सारी इंपॉर्टेंट हमारी पेनिसुलर रिवर हो गई। लेक्स हमारी हो गई साल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, मैन मेड लेक। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैप्टर के मैप्स में डिस्क्राइब करूँगी, आप लोग मैप देखिएगा और
हो सके तो मैप लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो साथ में फिल करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखें, आप लोग कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस देना ना भूलें। आपकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट जा रही है, जो बच्चे अटेंडेंस नहीं सेंड करेंगे मैं उनका नंबर एग्जिट कर दूंगी ग्रुप से। आप लोग पढ़िए, इसको समझिए, जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ लें मुझसे। टिल देन गुड बाय।